Hello, Bacho. Let's see this question. The question says three identical spheres, each of radius small r and mass small m, are placed touching each other on a horizontal floor. Locate the position of center of mass of the system. तो हमारे पास थ्री स्पीयर है. लेट्स सपोज ऐसे तीनों को एक दूसरे के साथ टच किया जाए, ऐसे रखा जाता है. ठीक है, ऐसे. तो हमें बताना है कि इन तीनों सिस्टम से मिलकर जो सेंटर ऑफ मास बनेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा. ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा इक्वेशन ऑफ मोमेंट सेंटर ऑफ मास. इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल. तो क्या होता है, आर सी एम इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई आर आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई. ठीक है, तो हमारे पास ऐसे तीन बॉल है, स्फीयर है. ठीक है, जनरली. तो लेट्स सपोज ये जो स्फीयर था उसके अबाउट हम रेफरेंस पॉइंट चूज करते हैं इसको, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम इसको रेफरेंस पॉइंट चूज करेंगे ऐसे. ठीक है, तो यहाँ से हम रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो इसके अबाउट हमें सेंटर ऑफ मास सिस्टम का निकालना है. तो देखो, हमें पता है कि स्फीयर है वो हमें गिवन है आइडेंटिकल स्फीयर, एंड सारे के सारे की रेडियस गिवन है स्मॉल आर, एंड वो यूनिफॉर्म है. इसका मतलब जो उसका सेंटर ऑफ मास होगा सारे के सारे स्फीयर का, वो उसके जियोमेट्रिकल सेंटर पे होगा, यानी कि यहाँ पर होगा. ठीक है, तो ये ब्लू वाला पॉइंट है उसका सेंटर ऑफ मास होगा. तो अगर हम उसकी इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करें, ये जो हमारे पास डायग्राम है उसकी इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करें, तो कैसे आएगी नजर, वो कुछ ऐसे आएगी. ये वाला हमारी रेफरेंस एक्सिस थी. क्योंकि अब हम क्या करने वाले कि जो स्फीयर था उसको हमने पॉइंट पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमें उसका सेंटर ऑफ मास पता है अब. तो यहाँ पर एक स्फीयर था, दूसरा स्फीयर यहाँ पर था कुछ, एंड जो तीसरा स्फीयर था वो कुछ मान लो यहाँ पर था. ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, जूम जूम कर दिया ताकि हमें डायग्राम शो हो सके. ठीक है, यहाँ से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा. देखो, स्फीयर है वो एक दूसरे के साथ टच हुए तो हम ओरिजिनल फिगर में आ जाए तो ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 2r होगा ना, क्योंकि रेडियस टू रेडियस का डिस्टेंस है. ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो 2r होगा. सेम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 2r होगा. ठीक है, एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 2r ही होने वाला है. ये वाला डिस्टेंस आने वाला है वो भी, तो वो भी 2r होगा. ठीक है, तो ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ना. इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल होता है वो क्या होता है, 60 डिग्री होता है. ये वाला कोई भी एंगल ले लो 60 डिग्री होगा. तो आरसीएम हम कैसे फाइंड कर देंगे, उसका पोजीशन वेक्टर हमें चाहिए. देखो, पोजीशन वेक्टर है वो हमें गिवन नहीं है, बट पोजीशन वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. ठीक है, एंड पोजीशन वेक्टर को सेम इसको भी लिख सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स कोमा वाई. तो ये क्या बन गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया ना, ये कोऑर्डिनेट बन गया. तो हमें लोकेशन ही चाहिए, यानी कि कोऑर्डिनेट ही चाहिए. आरसीएम चाहिए हमें, एक्स एंड वाई के फॉर्म में चाहिए. ठीक है, तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, तीनों के तीनों जो सेंटर ऑफ मास है स्फीयर, उसके पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लगे. तो जो फर्स्ट वन है इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट, ये सेकंड, ये है थर्ड. ठीक है, यहाँ पर भी सेम आएगा, ये वाला फर्स्ट होगा, ये वाला सेकंड पार्टिकल, ये थर्ड पार्टिकल. तो जो फर्स्ट पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस होगा, यानी कि सॉरी रेफरेंस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो होगा क्या होगा, 0 0 होगा ना, क्योंकि वो खुद रेफरेंस पॉइंट ऊपर ही है. अब जो सेकंड पार्टिकल है उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा, तो जो सेकंड पार्टिकल है वो देखो एक्स में भी है एंड वाई में भी है. ठीक है, तो अगर हम हमें उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम उसके कंपोनेंट निकाल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसको 2 को मैं थोड़ा सा नीचे इग्नोर करता हूँ. अब देखो, ये जो सेकंड पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस में कितना दूर है, तो यहाँ से जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वो एक्स एक्सिस का होगा. ठीक है, एक्स एक्सिस में सेकंड पार्टिकल कितना दूर है वो हमें कैसे पता चलेगा, आर होगा. ठीक है ना, रेडियस जितना दूर होगा.
यहाँ से यहाँ तक की दूरी, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो होगी r, ठीक है। एंड y एक्सिस में कितना दूर होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो वो कैसे निकलेगी, वो होगी, हम ट्रायंगल से निकल सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, ये वाला सेकंड पार्टिकल है एंड ये वाला फर्स्ट पार्टिकल है, उन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस पता है 2r है ये वाला, ठीक है। बट हमें चाहिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। एंड ये वाला डिस्टेंस भी हमें पता है एंड ये एंगल भी पता है, तो हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो चाहिए ये वाला y, राइट। एंड ये हमें डिस्टेंस पता है 2r एंड एंगल पता है हमें 30 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 60 करोगे तो ये एंगल आएगा 30 डिग्री। तो हम यहाँ से y की वैल्यू कैसे निकल सकते हैं, तो y हम कोसाइन लॉ से भी निकल सकते हैं ना, कोस, तो 2r कोस 30 डिग्री, तो यहाँ से क्या आएगा r बाई स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी r बाई √3 टाइम्स r आएगा, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, √3 टाइम्स r, क्योंकि cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √3/2r आ गया, तो ऐसे हम y की वैल्यू निकल सकते हैं, ये वाला y की वैल्यू, ओके। तो यहाँ पर उसको पुट कर दो, तो x में कितना दूर है, r जितना दूर है वो, एंड y में कितनी दूरी है, √3r आई। सेम थर्ड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, तो थर्ड पार्टिकल है वो सिर्फ x एक्सिस में है, y एक्सिस में तो 0 है, x एक्सिस में उसकी दूरी है 2r, तो यहाँ पर आएगा 2r एंड y एक्सिस में उसकी दूरी है 0, पोजीशन वेक्टर आ गए। तो देखो RCM कैसे आएगा, RCM कैन बी रिटन बाय m1 r1, r1 है 0 0 प्लस m2 r2, अब तीनों के तीनों के मास भी सेम ही है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम m ही लेंगे, m1 m2 m3 इज इक्वल टू m लेंगे, तो यहाँ पर आएगा m टाइम्स r2 यानी कि r कोमा √3r एंड प्लस m3, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3, आइडेंटिकल है इसलिए हम लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पर m टाइम्स 2r कोमा 0 एंड टोटल मास, ठीक है, ऑफ द सिस्टम, टोटल मास क्या होगा 3m। अब RCM की वैल्यू क्या आएगी, RCM इज इक्वल टू, अब x कंपोनेंट को x में ऐड कर दो एंड y कंपोनेंट को y में ऐड कर दो, एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से mm कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, तो न्यूमरेटर में बचेगा r प्लस 2r एंड y कंपोनेंट में बचेगा √3r प्लस 0 यानी कि √3r डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो यहाँ से RCM की वैल्यू क्या निकल के गई, RCM इज इक्वल टू r प्लस 2r, ठीक है, तो हो गया 3r। अब मैं 3, ये जो डिनोमिनेटर वाला 3 था उसको भी अलग अलग दे दूंगा, तो x कंपोनेंट में सिर्फ बचेगा यहाँ पर r एंड जो y कंपोनेंट में बचेगा वो बचेगा r बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, 3 को मैंने अलग अलग दे दिया, तो ये हमारा आंसर आ गए, ठीक है। तो the final answer of the question is that the center of mass of the system RCM is equal to r, r upon square root of 3. I hope you understood it well. Best of luck.